सुनो, हम दोनों घर में अकेले हैं और डांस करते हैं। तुमने मुझे थप्पड़ मारा। जी तो चाहता है तुम्हारी सरकत पर तुम्हारी जान ले लूं, लेकिन मैं ऐसा करूंगा नहीं, क्योंकि तुम नहीं जानती, तुमने थप्पड़ मेरे मुंह पर नहीं अपनी किस्मत पर मारा है। तुम्हारा ये एक थप्पड़ मेरी मोहब्बत को जिद और अना में बदल देगा। आज से तुम सांस भी लोगी तो मेरी मर्जी से लोगी, और वो दिन दूर नहीं। हेलो, कोई है घर में? पता नहीं ये सब किधर चले गए। चांदी, ये क्या कर रही हो तुम? मुझे मरना है, मैं और नहीं जीना चाहती। जिंदगी अपनी मर्जी पर से जीने से तबार उठ गया मेरा। चांदनी, सब ठीक तो है ना? नहीं, कुछ भी ठीक नहीं है, कुछ भी ठीक नहीं है। सॉरी। देखो, आखिर ऐसी क्या बात होगी कि बात यहाँ तक आ गई कि तुम अपनी जान लेने लगी थी? क्या क्या बताऊं मैं आपको? बस इतना समझ लें कि मेरी जिंदगी किसी जहन्नुम से कम नहीं है। तुम मुझे बताओ, शायद इस दुख में मैं कोई तुम्हारी मदद कर सकूं। मेरी जिंदगी तो दुखों से भरी हुई है। किस किस दुख का मदावा करेंगे आप? तुमने थप्पड़ मेरे मुंह पर नहीं अपनी किस्मत पर मारा है। तुम्हारा ये एक थप्पड़ मेरी मोहब्बत को जिद और अना में बदल देगा। आज से तुम सांस भी लोगी तो मेरी मर्जी से लोगी, और वो दिन दूर नहीं। चांदनी, सब ठीक तो है ना? नहीं, कुछ भी ठीक नहीं है, कुछ भी ठीक नहीं है।
क्या उसने तुम्हें थप्पड़ मारा? उसकी इतनी जुर्रत, मैं उसकी जान ले लूंगी। रुके मामा, ऐसे नहीं, ऐसे बदला नहीं लेना हमने उससे। तो फिर कैसे? फिर जब वक्त आएगा तो मैं खुद उससे इस बात का बदला ले लूंगा। लेकिन मुझे सुकून नहीं मिल रहा। मैंने जिस गाल पर हमेशा प्यार किया, उसने उस पर थप्पड़ मारा। मामा, मैंने ये बात आपको सिर्फ इसलिए बताई है ताकि आपके नॉलेज में रहे, ठीक है? चांदनी से इस बात का बदला मैं खुद लेना चाहता हूं, प्लीज। उसकी ये मजाल। बिला, यस। मुझे लगता है मेरी जान, आज मैंने नहीं बचना। अफ्तारी का वक्त करीब आ गया ना, और अब जब तक अफ्तारी होगी नहीं ना, आपकी ही ड्रामेबाजी जारी रहेगी। पेपर पेंसिल लेके आऊं? पेपर पेंसिल मैंने क्या करनी है? वसीयत लिखने के लिए, क्योंकि अगली बात भी तो आपने यही करनी है ना। तुम मेरा मजाक बना रही हो? नॉट एट ऑल। अरे जब हिम्मत होती नहीं है तो रोजा रखते क्यों है? जिसामत आपकी हाथी जैसी और दिल चींटी जैसा। बिला, मुझे अल्लाह ने बनाया ही इस तरह का है। तो ठीक है, फिर सब्र करें। तीन घंटे बाकी हैं अभी, यानी कि 180 मिनट, यानी कि 4320 सेकंड। जी तो करता है तुम्हारे हाथ तोड़ दूं, लेकिन मुझे आदम ने मना किया है। आइंदा तुमने ऐसी हरकत की तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। कहाँ रह गई थी तुम? भाई मैं अपने दोस्तों के साथ मार्केट गई थी। खैर तो है? खैर, इधर बैठो, मेरी बात सुनो ध्यान से। भाई मुझे परेशानी हो रही है, बात तो बताएं क्या है। हिना, तुम्हें ना मेरा एक काम करना होगा। कैसा काम? वो भी मैं तुम्हें बताता हूँ, लेकिन तुम मुझसे एक वादा करो कि तुम ये राज किसी से शेयर नहीं करोगे। मैं चाहता हूँ कि इस मामले में तुम मेरी राजदार बन के रहो। अब देखो ना यार, बहनें ही तो भाई की राजदार होती हैं। भाई आप बेफिक्र हैं, हिना के पेट से कभी कोई बात बाहर नहीं आ सकती। जानता हूँ, इसीलिए तो तुम्हें कह रहा हूँ कि ये बात सिर्फ हम दोनों के दरमियान रहनी चाहिए। अब बात बता भी दे। हिना, तुम्हें ना चांदनी से उसकी दिल की बात पता करनी पड़ेगी। चांदनी आपी से उनकी दिल की बात? मैं कुछ समझी नहीं। मैं जानना चाहता हूँ कि चांदनी के दिल में कोई है जिसे वो पसंद करती है। लेकिन आप ये क्यों जानना चाहते हैं? इस बात को तुम अभी छोड़ो, तुम्हें फिलहाल मैंने जितना कहा बस तुम उतना करो।
तो भाई आप चांदनी अभी से ये खुद भी तो पूछ सकते हैं ना। नहीं हिना, मैं नहीं पूछ सकता, इसीलिए तो मैंने तुम्हें कह रहा हूँ। पूछ तो मैं लूंगी, लेकिन उसमें रिस्क है। कैसा रिस्क? आप उष्णा आपी और उज़मा चाची को जानते हैं ना, उनकी नजरों के सामने कुछ करना आसान नहीं है। देखो हिना, तुम कुछ भी करो, पर प्लीज मेरा ये काम कर दो, प्लीज। ओके मैं कर दूंगी, लेकिन मुझे इस सब करने पे क्या मिलेगा? ढेर सारी चॉकलेट्स। बस चॉकलेट? मुझे नहीं करना ये काम। अच्छा मेरी बात तो सुनो, मुझे बताओ क्या चाहिए तुम्हें? नया मोबाइल। अच्छा ले दूँ, बस। पक्का? 1,00,000% पक्का। समझे, आपका ये काम हो गया। Thank you. देर से खोल दे लब जरा और हंस के कह भी दे। उष्णा भाभी जाओ। आ रही हूँ मॉम। माशाल्लाह माशाल्लाह, चश्मे बदूर, मेरी बेटी हूरो जैसी हसीन है, नजर ना लगे। ओह मॉम, इसकी कोई जरूरत नहीं है। वैसे भी ना मैं अपनी नजर उतारती रहती हूँ, इसलिए मुझे ना किसी की नजर नहीं लग सकती। अरे ये दुनिया बड़ी बदजात है, इसकी नजरें लग जाती हैं। ओफो, खैर आप इन बातों को छोड़ें। अली मेरा वेट कर रहा होगा, मुझे लेट हो रहा है, मैं जाती हूँ। हाँ हाँ जाओ जाओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तुम यहाँ कहाँ? क्यों, मैं यहाँ नहीं आ सकती? भला मैंने ऐसा कब कहा? आओ, तुम्हारा अपना घर है। वाह उष्णा आपी, आज तो आप बड़ी कमाल लग रही हैं। कहाँ जाने की तैयारी हो रही है? पहली बात तो ये कि तुम मुझे आज से भाजी नहीं भाभी कहोगी, और दूसरी बात ये कि मैं तुम्हारे भाई के साथ बाहर घूमने फिरने और शॉपिंग करने जा रही हूँ। ओह, तभी भाई भी सुबह से तैयारियां कर रहे हैं। तुम्हारा भाई जितना मर्जी तैयार हो ले, फिर भी वो मेरे जैसा खूबसूरत नहीं लग सकता। क्यों माँ? हाँ हाँ, भला ये भी कोई कहने वाली बात है? चलो ही ना, तुम बैठो, हम चलते हैं। ओके, आप लोग जाएं, एंजॉय करें। मैं जरा चांदनी अभी से मिल लूं। हाँ हाँ, अंदर किचन में होगी, जाओ मिल लो। चलो मॉम। चांदनी अभी एक बात पूछूं? पूछो। आप सारा दिन इतना काम करती हैं, थकती नहीं? मुझे घर के काम करना पसंद है। घर में और लोग भी तो हैं, वो क्यों नहीं काम करते? या आप लोग मेड क्यों नहीं रख लेते? मैंने अभी तुम्हें बताया ना कि मुझे घर के काम खुद करना पसंद है, और मैं नहीं चाहती कि कोई मेरा हाथ बटाए। अच्छा, मुझे तो आपकी ये लॉजिक समझ नहीं आती। खैर, मैंने आपसे एक और बात भी पूछनी थी। तुम यहाँ मेरा इंटरव्यू करने आई हो? हाँ, ऐसे ही समझ ले। पूछो, क्या पूछना है? आप शादी किससे करेंगी? क्या मतलब? मतलब ये कि आप किसी को पसंद करती होंगी ना, जिससे आप शादी करेंगी। मेरा मेरी पसंद नापसंद पर कोई इख्तियार नहीं। क्या मतलब आपने? मतलब जब आपकी ज़िंदगी की डोर किसी और के हाथ में हो, तो आप अपनी मर्ज़ी से हवा में नहीं उड़ सकते। बहुत मुश्किल बातें कर रही हैं आप ही, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। मेरी बात का आसान मतलब ये है कि चांदनी के सीने में दिल तो है, मगर वो उसका नहीं है। ना वो अपनी मर्ज़ी से किसी को पसंद कर सकता है, ना वो किसी के लिए धड़क सकता है। अच्छा, ठीक ही कह रही होंगी, पर मैं अब भाई को क्या बताऊंगी? क्या कहा मैंने, सुना नहीं? नहीं कुछ नहीं, मैं दोबारा आऊंगी। आप ही अफ्तारी करके जाना। नहीं नहीं, आप ही मैं बाद में आऊंगी। अल्लाह हाफिज़। यार तू पाकिस्तान से जाने से पहले ही ठीक था, जब से दुबई से वापस आया है पता नहीं किन सोचों में गुम रहता है। एक बात बता, ये तू इलाम इकबाल की तरह क्या सोचता रहता है यार? क्या मतलब? मतलब ये कि ऐसा लगता है कि तेरे सर पे हर वक्त कोई ना कोई टेंशन सवार रहती है।
क्या हो गया तुझे? बस यार, ये इश्क ने तो ऐसी वाट लगा दी है ना मेरी। एक तरफ उष्णा है तो दूसरी तरफ चांदनी। कुछ समझ नहीं आ रहा यार। लेकिन तेरा दिल तो चांदनी पे अटका है ना। ऑफ कोर्स यार, चांदनी उस तरह की लड़की है जैसे जिस तरह की लड़की मुझे चाहिए थी। तो फिर मसला क्या है यार? चांदनी से जाकर शादी कर ले और दुबई चला जा। इट्स सिंपल। तेरे जैसे दोस्त ना हमेशा घटिया मशवरा देते हैं। कितने मजे की बात है ना कि मैं चांदनी के साथ शादी करके उसे अपने साथ दुबई ले जाऊं और पीछे मेरी फैमिली सारी आपस में लड़ के मर के बर्बाद हो जाए, है ना? चलो ठीक है, अगर तुझे अपनी फैमिली का इतना ही ख्याल है तो फिर न्यूट्रल हो जा। न्यूट्रल मतलब? मतलब ये कि ना चांदनी ना उष्णा, किसी और से शादी कर ले। अच्छा, तो ये किसी और कहाँ से आएगी? कर दी ना बात, बगल में छोरा, शहर में इंडोरा। तेरा भाई है ना, भरा पड़ा है तेरे भाई का मोबाइल लड़कियों के नंबर से। तुझे क्या पता? बच्ची तो आज तक मैंने तुझसे कोई सेट होते देखी नहीं। नंबरों का क्या चार्ट डालना है? वही उम्मीद पे दुनिया कायम है। वैसे भी डोंट अंडरएस्टिमेट द पावर ऑफ ए कॉमन मैन। तुझे क्या पता, बच्चा है तू अभी। तेरे साथ तो बात करेंगे ना, इतना तो मूड खराब करने वाली बात है। बात होठों पे जो रखी है देर से, खोल दे लब जरा और हंस के कह भी दे। चांदनी, चांदनी, कितनी देर पहले मैंने इस लड़की को कहा था मुझे एक कप चाय बना दो, मगर मजाल है ये लड़की मेरी एक बात भी सुनी। आई चाची। उस्मा, अंधी हो गई हो? तुम्हें नजर नहीं आता? मेरा नया सूट खराब कर दिया। सॉरी चाची जान, आप अचानक से आ गई थी, पता नहीं चला। बकवास मत करो। तुम ये हरकतें जानबूझकर करती हो ताकि मैं परेशान हो जाऊं। मैंने ये जान के नहीं किया चाची। चुप, वरना एक और थप्पड़ खाओगी मेरे से। बस कर दो उस्मा, अनजाने में गलती हो ही जाती है। चुप नहीं रहा गया ना, आखिर बोल ही पड़े। अब मुझसे ये बर्दाश्त नहीं होता। जब नहीं बर्दाश्त होता तो यहाँ खड़े क्या कर रहे हो? चले जाओ यहाँ से। ये तो अभी पहला थप्पड़, उस थप्पड़ के बदले जो तुमने मेरे बेटे के मुंह पे मारा था। इस थप्पड़ की गूंज तुम्हें लंबे अरसे तक सुनाई देगी। पिंकी, जी तुम्हें एक बात बताऊं? बोलो। तुम्हें क्या पता ज़ौक़े मोहब्बत किसको कहते हैं? मुझे पता चलाना भी नहीं है। मेरा तो ज़ौक़े मोहब्बत मर ही गया है और शायद कभी जिंदा भी ना हो। लेकिन पिंकी, शादी से पहले तो तुम मुझे शाहरुख खान समझती थी, अब क्या हुआ? मेरी आंखों में पर्दा पड़ गया था। मेरी माँ ने लाख मना किया था कि इससे शादी ना करो। मजाल है कि मैंने उनकी कोई बात मानी हो, तभी तो आज यहाँ खड़ी हूँ। तुमने ही कोई ताबीज किया होगा। अरे पिंकी, ताबीज तो तुमने मुझ पर किए थे, वरना मेरे पास तो हजारों लड़कियां थी, एक से एक। इतना झूठ मत बोलो। झूठ बोल बोल के तुम्हारा ये हाल हो गया है। अच्छा, बहुत सुन ली तुम्हारी फजूल बातें। अब जाकर सहरी का इंतजाम करो। मैंने अपने दोस्त अली और उसके दोस्त बबलू को सहरी की दावत दी है। अली जैसा खूबसूरत लड़का तुम्हारा दोस्त कहाँ से हो सकता है? अरे पिंकी, आशिक ही आशिकों के दोस्त होते हैं। वो भी आशिक है? अरे ऐसा वैसा सच्चा और पक्का आशिक। लेकिन मुझे नहीं लगता कि उसको उसकी मोहब्बत इतनी आसानी से मिल सकेगी। क्या मतलब? वो मोहब्बत ही क्या जो इतनी आसानी से मिल जाए।
हाँ, वो मोहब्बत ही क्या जो आसानी से जान ना छोड़े। पिंकी, ये तुम मेरी बात कर रही हो? जी बिल्कुल, आपकी ही बात हो रही है। अच्छा पिंकी, अगर तुम मुझसे इतना ही तंग हो तो मैं चला जाता हूं तुम्हें छोड़कर। है सच्ची? मुच्ची, मैंने तो मजाक किया था। मैं भला कहाँ जाने लगा इतनी खूबसूरत लड़की को छोड़कर। ले, सच्ची। हिना, चांदनी ने क्या कहा मेरे बारे में? भाई, मुझे तो उनकी बातों की कुछ समझ नहीं आई। क्या मतलब? जब मैंने उनसे पूछा कि आपके दिल में कौन है, तो उन्होंने कहा कि मेरे दिल में तो सिर्फ अली है और मैं उसी से शादी करूंगी। ये सब कहा उन्होंने। आपको कुछ समझ आई? सब समझ आ गया। क्या समझ आई आपको? मुझे भी बताएं। तुम अभी छोटी हो, तुम्हें ये बात अभी समझ नहीं आएगी। मेरे लिए तो बस इतना जानना काफी था कि चांदनी का दिल किसी भी बंदिश से आजाद है। मैं आज बहुत बहुत खुश हूं। मुझे तो आपकी बातों की कुछ समझ नहीं आई। खैर, आपका काम तो मैंने कर दिया, अब मेरा काम भी करें। हाँ, करते हैं। नहीं भाई, अभी चले मेरे साथ और मुझे नया मोबाइल लेके दे। चले ना, आ जाए ना। चलो। चल। आप यहाँ इस वक्त? यही तो वक्त है तुम्हारे करीब आने का। क्या कर रहे हैं आप? क्या समझ रही हो? बेटा, दूर रहे मुझसे। तुमसे दूर रहना ही तो मुश्किल है हमें। क्या करें आप? छोड़े मुझे, पीछे हटो। छोड़ दूंगा पर अपना मतलब निकलने के बाद। छोड़ो मुझे। मैं कह रही हूँ दफा हो जाओ यहाँ से, छोड़ो। जाओ यहाँ से, जाओ।